शिवानी, चलो फटाफट आ जाओ। हम लोग आज वॉइस के प्रीवियस क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आप लोग तैयार रखिएगा एडजेक्टिव, इसके बाद चैप्टर एडजेक्टिव तैयार रखना, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से। 2 flyovers have been proposed in the new plan to decongest MG रोड। MG रोड में जो ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं उसको डीकंजेस्ट करने के लिए, उस ट्रैफिक जैम को डीकंजेस्ट करने के लिए 2 फ्लाईओवर को प्रपोज किया गया है। याद रखना पैसिव वॉइस में जब भी हैज हैव देखते हो तो उसके साथ बीन आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो हैव बीन प्रपोज्ड होगा, देखो गलती है, हैव बीन प्रपोज नहीं, हैव बीन प्रपोज्ड होगा, ठीक है। पैसिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले, वो सभी स्टूडेंट्स जो नाटक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, have been notified to stay back for rehearsal after 3 p.m. उन सबको नोटिफाई कर दिया गया है कि 3 बजे के बाद रिहर्सल के लिए रुकना होगा। have प्लस been, अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, have been notified होगा। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और देखो यहाँ पे ये है नोटिफाइड, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनको सूचित किया गया है ना। ये पैसिव वॉइस है। दीप्ति वेरी गुड, पूजा, शिवानी। नेक्स्ट अप, he was unable to help me because he had been failed to arrange the money। बेटा वो मेरी सहायता नहीं कर पाया क्योंकि वो फेल कर गया, पैसा जुगाड़ करने में जो नाकामयाब रहा। पैसा जुगाड़ करने में जो नाकामयाब रहा बेटा वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट नाकामयाब रहा तो ही हैड फेल्ड होगा ना। ये पैसिव वॉइस क्यों होगा? ही हैड बीन फेल्ड का मतलब हुआ उसे फेल कर दिया गया। वो फेल कर नहीं दिया गया, वो फेल रहा। यानी हमें यहाँ पे एक्टिव वॉइस की जरूरत थी, जबरदस्ती पैसिव वॉइस बनाया गया है ना। देखो he had failed is correct past perfect formation in the context। यहाँ पे पैसिव वॉइस की जरूरत ही नहीं है। he tried to run away, वो भागने की उसने कोशिश की, but was soon overtook by some policeman। बेटा take, took, taken होता है, तो overtook नहीं होगा। was के साथ हमें verb का थर्ड फॉर्म चाहिए और थर्ड फॉर्म में taken आता है, take, took, taken आता है। लेकिन जल्दी ही उस पर हावी हो गया कौन? पुलिसमैन। तो पुलिसमैन उस पर हावी हो गया, यानी वो पकड़ा गया। ही वॉज ओवरटेकन। देखो टेक टुक टेकन होगा, ठीक है। What would happen if human beings were governed by robots? क्या होता अगर ह्यूमन बींग्स पर राज करते कौन? रोबोट्स। बाय प्लस सब्जेक्ट, राज करने वाला बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में पीछे है, तो बीइंग प्लस ह्यूमन बींग्स वर प्लस V3 होगा ना। ह्यूमन बींग्स वर गवर्नड। हमने कहा आपको हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, गवर्नड है ना। अब देखो इसमें हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। बेटा आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। देखो ठीक है, इजमार प्लस V3 चाहिए। A book market was being operated by some readers in the streets when they reached there।
जब वो वहां पहुंचे, एक बुक मार्केट वहां पे ऑपरेट किया जा रहा था। याद रखना, जब भी आप इज एम आर लगाते हो, वॉज वर्ड लगाते हो, तो उसके साथ या तो V3 होता है इंडेफिनिट टेंस में, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में यही इज एम आर के बाद बीइंग प्लस V3 होता है। इज एम आर वॉज वर्ड के बाद बीइंग तो होता ही नहीं है, ये कोई पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, वॉज वर्ड के बाद बीइंग प्लस V3 होगा। देखो, ठीक है। द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट, बेटा ये जो आदमी है इसने ही चोरी की। अब इसने ही इस काम को किया, क्या काम किया? ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और कमिटेड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब ये सब्जेक्ट इस काम को किया है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, जिसने एक चोरी की वो पकड़ा गया, यहां पर पैसिव वॉइस है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ठीक है ना। वॉज हटा के द मैन हु कमिटेड इज करेक्ट स्ट्रक्चर बिकॉज द मैन कमिटेड द थेफ्ट एक्टिव वॉइस में। देखो, ठीक है। क्लियर? A Royal Bengal tigress and her 3 cubs was poisoned। गलत हो गया ना। एक तो सबसे पहले बेटा एक टाइग्रेस प्लस उसके 3 बच्चे, इतने लोग हैं तो वॉस तो होगा नहीं, वर होगा। और इनको जहर दे दिया गया, यानी कि इसने जहर दिया नहीं, इनको जहर दे दिया गया। तो वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव वॉइस में, यानी यहां पे होगा वर पॉइजन्ड। देखो, ठीक है। प्लूरल नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब वर, और V3 पॉइजन्ड आई चाहिए हमें, विल कम, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये टाइग्रेस और उसके बच्चों ने जहर दिया नहीं है, उनको जहर दे दिया गया है। ठीक है। द ओल्ड वुमन इन अवर लोकेलिटी इज नोइंग फॉर हर हॉट टेम्पर। बेटा हमारे लोकेलिटी में एक महिला है, बूढ़ी महिला है, जो जानी जाती है अपने गुस्से के कारण। इज नोइंग नहीं होगा, इज नोन होगा। वो जानी जाती है, इज नोन, जानी जाती है, वो जानती किसी को नहीं है, उसे जाना जाता है, यानी ये पैसिव वॉइस है। इज नोन फॉर हर हॉट टेम्पर। देखो, to make a correct passive voice formation, the old woman in our locality is known is the correct expression। ठीक है बेटा, V apostrophe RE नहीं होगा पूजा, WERE होगा। ठीक है ना, वर apostrophe नहीं लगता है। WE apostrophe RE का मतलब हो जाएगा VR, V वर, ये हो जाएगा उसका शॉर्ट फॉर्म। Electric heaters were providing to all the officers। बेटा इलेक्ट्रिक हीटर्स सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, जो प्रोवाइड किया गया है सभी ऑफिसर्स को, यानी ये चीजें ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोवाइड किया गया है। किसको प्रोवाइड किए हो? ऑफिसर्स को, यानी इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड किया गया है, तो इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड होगा ना। ठीक है, देखो जो भी चीज जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, वो एक्टिव वॉइस में होता है, और जिस पर काम होता है वो पैसिव वॉइस होता है। देखो, क्लियर? नेक्स्ट आप, बैग्स एंड पर्सेस वर थॉरली चेकिंग एट द एंट्रेंस टू द थिएटर। बेटा बैग्स एंड पर्सेस चेक कर रहे थे? नहीं भाई, चेक किए जा रहे थे, सभी के बैग्स एंड पर्सेस को चेक किया जा रहा था। बेटा ये पैसिव वॉइस है, वर थॉरली चेक्ड, बैग्स एंड पर्सेस को चेक किया जा रहा था। देखो, रिप्लेस चेकिंग विथ चेक्ड। ठीक है। द चिल्ड्रन वर वार्निंग नॉट टू ट्राई टू क्लाइंब द क्लिफ्स। बच्चे वॉर्न कर रहे थे? नहीं भाई, बच्चों को वॉर्न किया जा रहा था कि वो
क्लिफ पे मत चढ़ो, क्योंकि बहुत स्टीप है, यानी कि बहुत ही ज्यादा नुकीला, मतलब स्टीप है, बहुत ज्यादा ढलान है, इसलिए वहां पे मत चढ़ो। तो बच्चों को वॉर्न किया जा रहा था। बेटा यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। इनको वॉर्न किया जा रहा था, वर वॉर्न्ड। देखो warning with warned. She managed the company so well that it has made a huge profit that year. She managed the company. Active voice. इतना अच्छा से कि जो कंपनी था ना, उसने प्रॉफिट कमाया। भाई कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो बीच में पैसिव वॉइस क्यों हो जाएगा? इट इज मेड का मतलब हो गया क्यों बनाया गया है? नहीं भाई, कंपनी बनाया गया नहीं है, कंपनी ने बनाया अच्छा खासा प्रॉफिट दैट ईयर। ठीक है, तो जहां एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, वहां पैसिव वॉइस का हम स्ट्रक्चर नहीं लगा सकते। ये देखो, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट होगा। समझ में आया? She has been excused by the teacher by the time a formal complaint for bullying was made. जब तक एक औपचारिक कंप्लेंट फाइल हुआ उसके खिलाफ, क्या चीज में? बुलिंग के लिए। नहीं होता है जो बच्चे एक दूसरे को परेशान करते हैं, उसको बुलिंग कहते हैं ना। ठीक है, तब तक उसे टीचर के द्वारा माफ कर दिया गया था। जब तक कंप्लेंट फाइल हुआ, कंप्लेंट वॉज मेड, तब तक उसे माफ किया जा चुका था टीचर के द्वारा, यानी पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा। ही हैड बीन एक्सक्यूज्ड। ठीक है, तब तक उसे माफ कर दिया गया था, यानी हैज नहीं हैड होगा। क्यों? क्योंकि तब तक वो खत्म हो चुका था माफ करने की क्रिया। पास्ट परफेक्ट चाहिए लेकिन पैसिव वॉइस में चाहिए। द मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड विद इन अ वीक। ये ब्रिज को बना दिया जाएगा वुड प्लस बी प्लस V3। कोई भी मॉडल होता है तो मॉडल्स कैसे यूज होते हैं? मॉडल प्लस बी प्लस V3। हर मॉडल मॉडल प्लस बी प्लस V3 में यूज होता है ना। वुड प्लस बी प्लस V3। मॉडल विल होता तो भी बी प्लस V3 है ना, हर मॉडल के साथ बी प्लस V3। हेल्पिंग वर्ब है मॉडल्स, याद रखना। कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपको मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चाहिए ही चाहिए। लेकिन हर मॉडल का ये होता है कि उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। तो वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ पे वो भी जो नियम है उसको भी हम फॉलो कर लिए, वुड प्लस बी प्लस V3। ठीक है, every model is followed by base form of verb, and in passive voice you need V3 of the main verb। देखो, the letter was posting yesterday by my brother। बेटा बाई के बाद स्ट्रक्चर दिया है, देखो सब्जेक्ट, यानी ये तो पैसिव वॉइस ही है। और लेटर पोस्ट तो कर रहा होगा थोड़ी, लेटर पोस्ट हो चुका होगा मेरे ब्रदर के द्वारा, और किया गया वॉज वर प्लस V3। लेटर को मेरा ब्रदर के द्वारा पोस्ट कर दिया गया, द लेटर वॉज पोस्टेड। देखो आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट लगाया हो ना जो क्रिया कर नहीं सकता, तो समझ आना जनरली वो पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि लेटर कोई काम कर नहीं सकता है ना। लेटर को तो पोस्ट किया जाएगा ना। देखो, दिस डॉक्यूमेंट हैज साइंड बाय 2 persons। देखो जब भी हम बाई देखेंगे ना और उसके बाद कोई सब्जेक्ट करने वाला व्यक्ति देखेंगे, हम समझ जाएंगे ये पैसिव वॉइस है। और हैज प्लस V3 के बीच में बी नहीं आएगा तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव दिखाई दे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां बीन जरूर आएगा। ठीक है,
क्लियर? हैज बीन साइंड इंस्टेड ऑफ हैज साइंड, क्योंकि यहां पैसिव वॉइस चाहिए. एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइंड. बताओ क्या होगा? ठीक है. एनीबडी, यस, विल बी फाइंड. वेरी गुड पूजा. विल बी फाइन. जो भी स्टॉप नहीं करेगा रेड लाइट पे उसे फाइन किया जाएगा. विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. हो गया? यस. They were completely taken unawares by the shocking remarks of Mr. Sharma. बेटा बाई किसके द्वारा? मिस्टर शर्मा के शॉकिंग रिमार्क्स के द्वारा. तो they were completely taken unawares. Taken unawares मतलब क्या बेटा? ठीक है, वो कंप्लीटली मतलब एक होता है ना, अचानक हमला कोई कर दे, अनअवेयर ही रहो तुम, और अचानक उसके जो शॉकिंग रिमार्क्स था उसके द्वारा, है ना, जैसे लगता है आप एकदम रिलैक्स्ड हो, अचानक कोई कुछ कह दे आपको, तो दे वर टेकन अनअवेयर. बस खाली यहीं पर सही करो ना, वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस. Everyone was surprised at his indefatigable courage and determination to achieve what he desired. Was surprised at. देखो, fatigue का मतलब होता है थकावट, है ना? fatigue, थकावट. तो जो बिना थके करेज और डिटर्मिनेशन है उसका, सब लोग उससे अचंभित रह गए. नो एरर. देखो, कोई एरर ही नहीं था. ठीक है. द नाइट वॉज रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स. बेटा नाइट ने, इसने रिसीव किया कॉम्प्लीमेंट्स. तो फिर वॉज क्यों आएगा? ये तो एक्टिव वॉइस है. जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस चाहिए आपको, सब्जेक्ट ने रिसीव किया,
तो पैसिव वॉइस का तो मुझे स्ट्रक्चर ही नहीं चाहिए। देखो द प्यून वॉज ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफी फॉर नैना। बेटा जो प्यून था वो लेके आया, तो वॉस क्यों होगा? द प्यून ब्रॉट, है ना। देखो यहां पर आपको एक्टिव वॉइस चाहिए क्योंकि वो जो लेके आया ये ऑब्जेक्ट है, अ कप ऑफ कॉफी ऑब्जेक्ट है, राइट। एक्टिव वॉइस की जरूरत है यहां पे। द सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड एन एनॉमली caused by the virus। सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया एक एनॉमली, एक कुछ असमानता, और वो असमानता किसने कॉज किया था? वायरस के द्वारा कॉस्ट था। बेटा बाई प्लस सब्जेक्ट है तो मुझे V3 तो चाहिए ही चाहिए। आप इसमें एक चीज फिट करके देखो ना, विच वॉज कॉस्ट। अब विच वॉज को हम हटा भी दे तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, इसीलिए यहां पे विच वॉज नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वायरस के द्वारा जो कॉज किया गया था। ठीक है, वी मस्ट एक्नॉलेज, हमें मानना पड़ेगा क्या? द फैक्ट दैट वी हैड बीन विजिटेड पेरिस मेनी टाइम्स विथ फ्रेंड्स। बेटा हमने पेरिस विजिट किया है, पेरिस हमने विजिट किया है, और ये वर्ब है, तो बीन क्यों आएगा? हम विजिट थोड़ी किए गए हैं, हमने विजिट किया है। वी हैड विजिटेड पेरिस मेनी टाइम्स विथ फ्रेंड्स। हैड बीन हटा के आप वी विजिटेड लगा दोगे तो भी चलेगा, है ना। बेटा एनोमलस जो होता है वो एडजेक्टिव होता है राजू, उसका नाउन फॉर्म है एनोमली। ठीक है, टीचर्स आर एक्सपेक्ट टू मेंटर their students appropriately during the COVID-19 pandemic। ये टीचर्स से उम्मीद की जाती है, टीचर्स आर एक्सपेक्टेड, टीचर्स उम्मीद नहीं करते हैं, टीचर्स उम्मीद की जाती है कि सही गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को दे कोविड-19 पैंडेमिक के समय में। तो टीचर्स आर एक्सपेक्टेड, अब अगर कहोगे मैम पैंडेमिक तो खत्म हो चुका, तो टीचर्स वर एक्सपेक्टेड करोगे, लेकिन कुछ भी करो आर या वर्ब, बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, पहले तो वो मिस्टेक सही करो। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द रोड वॉज वाइड एंड शेड बाय रोज ऑफ टॉल ट्रीज। रोड चौड़ी थी और शेडेड थ्री, भाई किसके द्वारा? बाय प्लस टॉल ट्रीज के रोज, है ना, पूरा कतार लगा हुआ था ट्रीज का, उसके द्वारा शेडेड था, तो रोड वो शेडेड होगा ना, रोड शेड थोड़ी कर रहा था। ठीक है, रोड शेडेड था किसके द्वारा? टॉल ट्रीज के द्वारा, उसमें बिल्कुल शेड था, अच्छे से वहां पे छाया था रोड्स पे। The easiest way to make pasta is to be followed शेफ कपूर्स इंस्ट्रक्शन ऑन यूट्यूब। जो सबसे आसान वे है पास्ता बनाने का, इज टू बी फॉलोड, फॉलो किया जाना थोड़ी है, पास्ता बनाना हमें है तो हम फॉलो करेंगे ना, हम फॉलो करेंगे। इज टू फॉलो, इज टू फॉलो, है ना, इज टू फॉलो। यहां पे हमें एक्टिव वॉइस चाहिए, फॉलो क्या? इनका यूट्यूब चैनल है ना, इंस्ट्रक्शन, कपूर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए हमें, एक्टिव वॉइस चाहिए इन्फिनिटिव का, यहां पे इज टू फॉलो। The report said that people who are eat meat are at a high risk of fractures। रिपोर्ट कहता है people who eat meat, लोग मीट खाते हैं, यानी ये सब्जेक्ट है जो खाते हैं, तो who are eat क्यों होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। ओके राजू, देख लेती हूं मैं, who eat meat होगा।
The president forced to leave the country when the people rose up against the government. People, president ने फोर्स किया नहीं भाई, प्रेसिडेंट को फोर्स किया गया कि वो देश छोड़ दे जब लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। बेटा प्रेसिडेंट ने फोर्स किया नहीं, प्रेसिडेंट फोर्स्ड खुद हुआ है। द प्रेसिडेंट वॉज फोर्स्ड होगा। ठीक है, देखो जरा आगे। बेटा इस क्वेश्चन को एक बार आज रहने दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा रहने दो ना। वर शोड अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब लोगों को, विजिटर्स को दिखाया जा रहा था। ये सही लग रहा है मुझे, आंसर इसका कुछ और दिया हुआ है। शोड का शोन कर दिया है, जबकि दोनों शोड और शोन दोनों फॉर्म से। वर बीइंग शोड, शोन ठीक होना चाहिए यहाँ पे। मुझे एक टाइम दो, मैं देख के बताती हूँ, थोड़ा सा रुको। After a month-long vacation due to sudden flood, Money School has been resuming today. After a month-long vacation due to the sudden floods, Money School has been resuming क्यों होगा? स्कूल चालू हो गया है ना, has resumed today होगा। has resumed today, been और resuming की तो जरूरत नहीं है। is resuming today ये भी चलता है ना, resumed today भी चलता, has resumed today भी चलता, लेकिन has been resuming का तो कोई मतलब ही नहीं है। आज शुरू हो चुका है, has resumed today। सुबह हुआ तो मैं कहूंगी resumed today, आज हो रहा है तो is resuming today, है ना। Her relatives were presented at the station to see her off, गलत हो गया। Her relatives were present होगा। बेटा present यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। रिलेटिव्स मौजूद थे, उन्हें कुछ चीज उपहार में दिया नहीं जा रहा था, मौजूद थे के लिए प्रेजेंट होगा। Her relatives were present at the station, है ना। प्रेजेंटेड नहीं होगा, हमें यहाँ एडजेक्टिव चाहिए और ये बिल्कुल एक्टिव वॉइस है। ठीक है, If children are treating with respect, they will behave accordingly. अगर बच्चों को सम्मान दिया जाए, बच्चे सम्मान नहीं करेंगे, बच्चों को सम्मान दिया जाए। Are treated with respect, they will behave accordingly. अगर बच्चों को सम्मान दिया जाए तो, if children are treated, देखो हमें पैसिव वॉइस चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। The player was declared run out as he failed to complete the run. बेटा जब कोई कंप्लीट नहीं कर पाता है रन, तो उसको रन आउट घोषित कर दिया जाता है। द प्लेयर वॉज डिक्लेयर्ड होगा, द प्लेयर वॉज डिक्लेयर्ड रन आउट, डिक्लेयर्ड, द प्लेयर वॉज डिक्लेयर्ड रन आउट एज ही फेल्ड टू कंप्लीट द रन। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने 2022 का
मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स करवाया था शायद कहीं यूट्यूब में या आपके बैच में। 2022 का फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग सब किए हो? लोड करना पड़ेगा क्योंकि मैं 2023 का करवाऊंगी। 2022 का अगर लोड करना है तो बता दो मुझे, सारा फिलिंग द ब्लैंक्स एक साथ करा दूंगी। यू आर नॉट एक्सपेक्ट टू डू द वर्क अलोन। आपसे ये उम्मीद नहीं की जा रही है कि आप काम अकेले करोगे। बेटा आप उम्मीद नहीं कर रहे हो, आपसे उम्मीद नहीं की जा रही है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप उम्मीद नहीं करोगे, आपसे उम्मीद किया जाएगा, है ना? तो नॉट एक्सपेक्टेड होगा, पैसिव वॉइस। देखो, द स्पोर्ट्स टीचर वॉज इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है बेटा हैप्पी, और ये एडजेक्टिव है, इसको पैसिव वॉइस मत समझ लेना। इलेटेड एडजेक्टिव है। When his team was won, बेटा टीम सब्जेक्ट है, और ये जीता, ये जीता तो एक्टिव वॉइस ही तो होगा। When his team won the state football championship, ठीक है, his team won, उसका टीम जीत गया, ठीक है। सब्जेक्ट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। रोहित सेड, रोहित ने कहा, that he would save me from के बाद याद रखना, हर प्रेपोजिशन के बाद हम अगर वर्ब लगाएंगे तो उसका आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद बेटा नाउन आता है, नहीं तो प्रोनाउन आता है, नहीं तो जेरेंड आता है। तो अगर फ्रॉम लगाओगे तो बीन नहीं, बी का ही फॉर्म लगेगा, तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। फ्रॉम बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड बाय फादर। रोहित सेड दैट ही वुड सेव मी, वो मुझे बचा लेगा मेरे पापा के द्वारा स्कोल्ड होने से, डांट खाने से। यानी जो मैं हूं, मैं करने वाली नहीं हूं, मेरे पर होने वाला है डांट, है ना? देखो, फ्रॉम बीइंग स्कोल्डेड। In some institutions, additional teaching assistants will hired to teach high school students. कुछ institutions में additional teaching assistants को हायर किया जाएगा। बेटा वो हायर नहीं करेंगे, उनको हायर किया जाएगा, will be hired to teach high school students। वो हायर करेंगे नहीं, उनको हायर किया जाएगा, ठीक है। देखो, will be प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। The use of calculators is prohibited in the examination। बेटा कैलकुलेटर्स का यूज मना किया गया है। is प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल तो सही लग रहा है ना? बिल्कुल सही, नो एरर। is prohibited, is प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। राजू सिंह रुक जा बेटा, पहले मुझे इस मंथ है ना आपका सारा पूरा ग्रामर के चैप्टर्स खत्म करने दो, और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स 2022 का वो लोड कर दूं, 2023 का मैं करवाऊंगी, ठीक है। पहले ये देखने दो। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो मैं कराऊंगी एडजेक्टिव कराऊंगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल ही करा दूंगी, है ना? मैं आपका संडे को मैंने क्लास नहीं लेके यूट्यूब में क्लास ले लिया था, इसलिए आज मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ। अब मान के चलो संडे का क्लास जो बचा हुआ है वो मैं कल ले लूंगी, ठीक है। More than 30 people were arresting on suspicion of terrorism। बेटा 30 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है ना, आतंकवाद के शंका पर। ये आतंकवादी घटनाएं, ऑफेंस का मतलब होता है गुनाह, ठीक है। तो वर अरेस्टेड होगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, वर अरेस्टेड, क्योंकि इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, इन्होंने अरेस्ट किया नहीं है बल्कि इनको कर लिया गया है। Many workers move from one state to another and call migrant workers। बेटा बहुत सारे वर्कर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और कहलाते हैं माइग्रेंट वर्कर्स, और कहलाते हैं बेटा, वो कहलाते हैं, वो कहते नहीं है। कॉल्ड मतलब होता है बुलाना, ये बुलाए जाते हैं, एंड आर कॉल्ड। तो इसीलिए माइग्रेंट का इंग्लिश याद रखना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, इन सर्च ऑफ जॉब्स। देखो, इन टूडेज वर्ल्ड
न्यू वेज ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रन हैव टू बी अडॉप्टिंग, नहीं बेटा, हैव टू बी अडॉप्टेड होगा। आज के जमाने में नया तरीका सीखना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने का। आर टू बी अडॉप्टेड, अडॉप्ट किया जाएगा 2+B+V3, क्योंकि ये अडॉप्ट करेंगे नहीं, न्यू वेज ऑफ टीचिंग अडॉप्ट किया जाएगा। पैसिव वॉइस आर टू बी अडॉप्टेड। टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस होता है 2+B+V3। ठीक है, आर टू बी अडॉप्टेड। ठीक है, अरे खत्म। इनका फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, 2022 का लोड कर दो। 2023 का मैं कराऊंगी वीडियो, हाँ वीडियो और पीपीटी, वो तो करीबन 75 या 80 कुछ है, 2022 का प्री का बना हुआ था। ठीक है, 2023 का भी पीडीएफ भी और क्लास भी। बेटा कल आप लोग से फिर मुलाकात होगी मेरी, कल मैं एडजेक्टिव कराऊंगी आपको। चलो बस बंद करो।